चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, इसका पार्ट 4 है और इसमें हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आरबीएसई बुक से रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट है रीट एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे मंद व तीव्र अभिक्रिया से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास में और आपके जो 8th क्लास में क्वेश्चन है, इन पे हम डिस्कस करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, उदासीनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो जब वहन की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का विनिमय जब होता है रक्त के द्वारा, तो ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो निरंतर चलती रहती है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद में, उत्पाद वापिस अभिकारक में बदलता रहता है। और ये जो क्वेश्चन आपकी 10th क्लास में ये लैंग्वेज लिखी हुई है, जो कि किस प्रकार की एक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया का भी ये उदाहरण हम कह सकते हैं, क्योंकि जीवों में हो रही है ना, शरीर में होती है, तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया होगी। और साथ में ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इन ऑप्शंस को देख के आपको बताना है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, अभिक्रियाएं कुछ लिखी हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर द। ठीक है, ऑप्शन द आपका राइट आंसर रहेगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, क्योंकि सिंबल से पता लगता है। यहाँ पे प्रतीक आप ये बीच में देख सकते हैं, साइन, ये जो है ये किसको दर्शाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया को। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, तो थर्ड भी नहीं है। राइट आंसर इसका क्या है? फोर्थ होगा। ठीक है, ये दोनों किस अभिक्रिया के उदाहरण है? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण है, क्योंकि इसमें आप एरो का निशान देख सकते हैं, ये केवल सिंगल है, जो किसको बताता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु असत्य कथन कौन सा है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया से संबंधित असत्य कथन आपको बताना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, ये दोनों दिशाओं में चलती हैं। जब अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग समान हो जाए तो साम्यावस्था इसे कहते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, बंद पात्र में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको चूज़ करना होगा और असत्य कथन आपको पहचानना है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जो है हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन से, ये असत्य कथन है। कारण क्या है? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते, ये कौन से होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। कारण क्या है? कि अभिकारक जब एक बार उत्पाद में बदल जाते हैं तो उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं बदलते। तो ये जो अभिक्रिया होगी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन किन के लिए होते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए। तो ये असत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उपयुक्त चिन्ह कौन सा आपको बताना है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उपयुक्त चिन्ह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आप देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये एरो का निशान। ठीक है ना, ये किसको बताता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को। प्लस का साइन तो तब लगता है जब क्रियाकार एक से ज़्यादा होते हैं या उत्पाद एक से ज़्यादा होते हैं, तो उनके बीच में प्लस का साइन लगता है। ये जो एरो का निशान है ये किसको बताता है? कि जो गैस है या ऊष्मा का उत्सर्जन जब होता है तो उसके लिए इस सिंबल को हम यूज़ में लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो साइन है ये तो अब आप जानती हैं, ये किसके लिए होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। तो अभी के लिए जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सिंबल ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया हेतु उत्प्रेरक का अभिक्रिया की दर पर प्रभाव पड़ता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक का अभिक्रिया की दर पर प्रभाव पड़ता है? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्प्रेरक का अभिक्रिया की दर पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र व प्रतीप अभिक्रियाएं किसके 2 भाग हैं? अग्र और प्रतीप अभिक्रियाएं जो होती हैं ये किसके 2 भाग होते हैं? उत्क्रमणीय के, अनुत्क्रमणीय के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं?
तो अग्र व प्रतीप अभिक्रिया जो है ये दोनों भाग किसके होते हैं, केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया के, ठीक है ना। क्योंकि एक बार अभिकारक उत्पाद में बदलता है और उत्पाद पुनः अभिकारक बनते हुए किस में बदलता है, उत्पाद के अंदर बदलता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये अभिक्रिया आगे की ओर भी चलती है और वापस प्रतीप में भी होती है। इस कारण ये अग्र और प्रतीप अभिक्रियाएं जो होती हैं ये किसका भाग हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो थे आपके उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। अब जो हम बात करेंगे ये है मंद व तीव्र अभिक्रिया से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्लास में ये टॉपिक है आपका मंद और तीव्र अभिक्रिया के बारे में, वहाँ से मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीव्र अभिक्रिया से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। असत्य कथन आपको बताना होगा तीव्र अभिक्रिया से संबंधित। ऑप्शन रीड करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती हैं। सामान्यतः ये आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में पूरी हो जाती है। और लास्ट ऑप्शन आपका है कि लोहे पर जंग लगना तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको तीव्र अभिक्रिया से संबंधित असत्य कथन देखना है, तो इसका जो असत्य कथन होगा ये लास्ट ऑप्शन जो है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इस कारण ये असत्य कथन हो गया। और फिर आप बता सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, मंद अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो 3 ऑप्शन सही थे, चौथा ऑप्शन रॉन्ग हो गया और जिसको मैंने सही करके आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 10th क्लास में ये लैंग्वेज सारी लिखी हुई थी जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अर्धायुकाल कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शन में से 1 जो है एक राइट आंसर है, वो आपको चूज़ करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स 10⁻12 सेकेंड जो है इसका राइट आंसर है। अर्धायुकाल क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है, ये भी तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय कहलाता है। अभिकारकों की आधी मात्रा जब उत्पाद में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो इसमें लगने वाला समय क्या कहलाता है, पूर्ण अवधि काल, अर्धायुकाल, अव्यय दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जब ये घटना होती है इसमें जो लगने वाला समय है इसको बोलते हैं अर्ध आयुकाल। इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध आयुकाल बोलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, आपको बताना है जंग का सूत्र कौन सा इनमें से, जंग का, लोहे पर जंग लगती है उसका सूत्र कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है FeCl2, Fe2O3 और FeO। इसको बोलते हैं हम क्या, फेरस क्लोराइड, और ये है फेरिक ऑक्साइड और ये है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। राइट आंसर इसमें से क्या होगा, जंग का सूत्र कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब होगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, जंग का सूत्र है। और एक आपके 7th पता नहीं 6th क्लास में ये क्वेश्चन था जिसको मैंने वैसे करवा दिया आपको पीछे वाले टेस्ट सीरीज में। आप देखना कि जंग जो है वो लोहा नहीं है, असल में जंग लोहा नहीं है, ये एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद अभिक्रिया के उदाहरण कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, मंद अभिक्रिया के उदाहरण कौन से हैं। राइट आंसर आपको देखना होगा। यहाँ ये जो फर्स्ट है इसमें लिखा है जो पोटेशियम क्लोरेट है, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये अपघटित हो जाता है किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम किससे करवाते हैं, एथेनॉल से करवाते हैं, तो इसमें क्या होगा, एथिल एसीटेट बनता है और साथ में जल का निर्माण होता है। क्या ये दोनों ही मंद अभिक्रिया हैं या इनमें से कोई नहीं। तो मंद अभिक्रिया के उदाहरण ये दोनों ही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं, मंद अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो ये थे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम के लिए। टॉपिक था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और एक था हमारे पास मंद व तीव्र अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है, जल्दी ही हम केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम फिजिक्स को स्टार्ट कर देंगे। बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है एक बार, आप उन वीडियोस को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।